ये दिन था 10 अप्रैल 1912 जब टाइटैनिक 2240 पैसेंजर और बाकी के क्रू मेंबर को लेकर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। सभी पैसेंजर अपनी पहली यात्रा के लिए बहुत ही खुश थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। टाइटैनिक को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया था कि ये कभी डूब न सके। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ जिन्हें इतने सालों का एक्सपीरियंस था, तो आखिर उनसे ऐसी क्या गलतियां हो गई कि टाइटैनिक को मजबूरन डूबना पड़ा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टाइटैनिक द्वारा की गई ऐसी 5 गलतियां जिनकी वजह से टाइटैनिक 12,500 फीट नीचे समुद्र में जा डूबा। यदि हम इस गहराई को मापने की कोशिश करें कि 5 बुर्ज खलीफा को यदि हम एक के ऊपर एक रख देते हैं तो इसकी गहराई कुछ इतनी होगी। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें कि दिल्ली की कुतुब मीनार को यदि 265 बार एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो इसकी गहराई कुछ इतनी होगी। ये गहराई इतनी है कि यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको डर लगने लगेगा। नॉर्थ अटलांटिक ओशन काफी ज्यादा डीप और काफी ज्यादा ठंडा है। मिस्टेक नंबर 1, जब टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकला तब दोपहर का समय था। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को ऊपर से यह ऑर्डर मिला था कि उसे जहाज को सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही न्यूयॉर्क पहुंचाना है, इसलिए कैप्टन स्मिथ ने जहाज की स्पीड को बरकरार रखा। थोड़ी ही देर में जहाज इतने आगे आ चुका था कि वहां से साउथहैम्पटन का किनारा दिखना बिल्कुल बंद हो चुका था। दूर दूर तक नीले समुद्र के अलावा भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जहाज अपनी स्पीड से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था और ये थी इसकी पहली गलती। मिस्टेक नंबर 2, टाइटैनिक को चलते चलते लगभग 3 दिन से ज्यादा हो चुके थे और ये दिन था 14 अप्रैल 1912। ठंड के कारण समुद्र के इलाके में धुंध छाई हुई थी, जिसके कारण विजिबिलिटी भी काफी कम थी। किसी दूसरे जहाज के द्वारा टाइटैनिक को यह संकेत दिया गया कि आगे आइसबर्ग है। आइसबर्ग का मतलब है कि समुद्र में बनी हुई बर्फीली चट्टान, लेकिन ये संकेत भी टाइटैनिक ने मिस कर दिया और ये थी इसकी दूसरी गलती। मिस्टेक नंबर 3, ज्यादा विजिबिलिटी न होने के कारण टाइटैनिक आइसबर्ग की ओर बढ़ रहा था। जहाज के पहरेदार बहुत ही चौकन्ने थे, लेकिन उनके पास दूर दूर तक देखने के लिए एक चीज नहीं थी और वो थी दूरबीन। बहुत ही हैरानी की बात है कि इतने बड़े जहाज पर एक दूरबीन मौजूद नहीं थी। दूरबीन ना होने के कारण वह आइसबर्ग को ना देख पाए। उसने इस बात को हल्के में लिया और उसने जहाज के इंजन को बंद करके जहाज को मोड़ने का डिसीजन लिया। यहाँ पर साबित होती है उसकी चौथी गलती, क्योंकि जहाज और आइसबर्ग के बीच की दूरी बहुत ही कम रह चुकी थी। कैप्टन स्मिथ ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वह नाकाम रहा। आइसबर्ग टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था। कैप्टन स्मिथ को लगता था कि आइसबर्ग जहाज के टकराने से टूट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दरअसल टाइटैनिक के तल पर जो रिप्स लगी हुई थी वह कास्ट आयरन की थी, ना कि स्टील की। इन रिप्स का काम लोहे के बड़े बड़े पुर्जों को आपस में जोड़े रखने का होता है, क्योंकि कास्ट आयरन स्टील की तुलना में काफी नरम होता है। आइसबर्ग के टकराने से वहां के रिप्स खुल गए और जहाज की बॉडी टूट गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। इंजीनियर ने टाइटैनिक को इस तरीके से बनाया था कि यदि इसके पहले 3 फ्लोर में पानी चला जाए तो ये फिर भी नहीं डूबेगा, लेकिन टाइटैनिक की बदकिस्मती से पानी 4थे फ्लोर तक पहुंच चुका था। अब कैप्टन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और यही थी मिस्टेक नंबर 4। कैप्टन ने लाइफ बोट में पैसेंजर को निकालने का डिसीजन लिया, लेकिन जहाज में सिर्फ 20 बोट ही मौजूद थी, जबकि पैसेंजर 2240। जहाज हौली हौली डूबना शुरू हो चुका था। ज्यादा अफरा तफरी के कारण बोट में सिर्फ पहले उन्हें ही पैसेंजर को निकाला गया जिन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी। उस समय रात के करीब 2 बज रहे थे और अब शॉर्ट सर्किट की वजह से भी जहाज की सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी। जहाज को डूबने में लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय लगा। यूएस कमेटी इन्वेस्टिगेशन द सीकिंग की रिपोर्ट के अनुसार 1503 लोग मारे गए और बाकी के लोगों को बचा लिया गया। उस समय समुद्र के पानी का टेम्परेचर -2 था। कैप्टन स्मिथ ने मरते दम तक लोगों की जान बचाना नहीं छोड़ा और फिर उसने भी समुद्र में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। समुद्र का पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि उसमें सिर्फ आधे घंटे से ज्यादा नहीं रहा जा सकता था। तो ये देखा आपने टाइटैनिक द्वारा की गई कुछ मिस्टेक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।